हेलो एवरीवन। अब हम बैलेंसिंग इक्वेशन का थर्ड टाइप पढ़ेंगे, जिसके अंदर बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। ओके। अब इसमें हमें करना क्या होगा, इसमें हमें पहले नाम लिखा जो गया है उसके कंपाउंड निकालने पड़ेंगे एंड देन हमें उन्हें बैलेंस करना होगा। फर्स्ट इज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 and सोडियम सल्फेट इज़ Na2SO4। ओके। जब ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ओके, विच इज़ BaSO4 एंड NaCl। तो अब इन्हें बैलेंस करना है। तो अब रिएक्टेंट में हमारे पास बेरियम है 1, क्लोरीन है हमारे पास 2, सोडियम है हमारे पास 1 एंड सल्फेट है 1, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन है 4। ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट में हमारे पास Ba है 1, सल्फ़र है 1, ऑक्सीजन है 4, सोडियम इज़ 1 एंड क्लोरीन 1। अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे पास सोडियम एंड जो क्लोरीन है वो दो है रिएक्टेंट में, तो जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास में 1 है। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में सोडियम भी 2 आ जाएगी एंड क्लोरीन भी 2 आ जाएगी। तो अब हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी BaCl2 + Na2SO4 फॉर्म्स BaSO4 + 2 NaCl, विच इज़ हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया देन इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी NaOH + HCl फॉर्म्स NaCl एंड वाटर। ओके। अब आता है इनको बैलेंस करना। तो सोडियम हमारे पास 1 है रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 एंड 1 विच इज़ 2, तो 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, क्लोरीन इज़ 1। ओके। प्रोडक्ट में सोडियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। बेसिकली ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके। थर्ड है हमारे पास में लाइमस्टोन, व्हेन हीटेड it forms quicklime and carbon dioxide. Okay, so first of all, what is limestone? Limestone is calcium carbonate, CaCO3. Okay, and quicklime is calcium oxide, CaO. ठीक है। when CaCO3 heated it forms CaO, calcium oxide and carbon dioxide. Okay, रिएक्टेंट में हमारे पास में कैल्शियम है 1, कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 3। प्रोडक्ट में कैल्शियम है 1, ऑक्सीजन इज़ 1 + 2 विच इज़ 3। ओके। ऑक्सीजन इज़ 3 एंड कार्बन इज़ 1। तो बेसिकली ये भी हमारे पास में एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके। अब चैप्टर इज़ ओवर। अब है हमारे पास में फ्लो चार्ट, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने रिएक्शंस पढ़ी, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, जिसमें 2 रिएक्टेंट आपस में फ्यूज़ होकर हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट आया था। सेकंड हमारे पास रिएक्शन थी डिकम्पोजिशन, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ने 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म किए थे। ओके। थर्ड है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट ने एक तो सॉल्ट बनाया था और एक हमारे पास में इनसॉल्युबल सब्सटेंस आया था विच इज़ प्रेसिपिटेट। ओके। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे जो एलिमेंट लिया था हमने और एक कंपाउंड लिया था, जो एलिमेंट था वो मोर रिएक्टिव था कंपाउंड वाले एलिमेंट से, तो रिएक्टेंट ने मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया था अपनी प्लेस से। ओके। सेम चीज़ इसका जस्ट डबल टाइम हुआ था, डबल डिस्प्लेसमेंट पे, जहाँ पर दोनों कंपाउंड थे और दोनों कंपाउंड के जो आयन थे वो इंटरचेंज हो गए थे प्रोडक्ट में। ओके। नेक्स्ट थी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है एंड रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन हट जाता है। ओके। अब आती है हमारे पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ में, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हीट यूज होती है रिएक्टेंट के साथ में।
नेक्स्ट हमने पढ़ा रेंसिडिटी एंड कोरोजन। रेंसिडिटी में हमने पढ़ा फूड आइटम्स मॉइस्चर की प्रेजेंस में ख़राब हो जाते हैं, तो उनके प्रिवेंशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, उनके प्रिवेंशन के लिए हमने यूज़ किया था एक एंटीऑक्सीडेंट गैस का। और एंटीऑक्सीडेंट कौन सी गैस थी? नाइट्रोजन गैस थी, जिसका हमने बेसिकली यूज़ किया था ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए फूड आइटम्स का। कोरोजन में क्या हुआ था? मेटल्स कोरोड हो गए थे, मेटल्स ख़राब हो गए थे मॉइस्चर की प्रेजेंस में। एंड इनके प्रिवेंशन के लिए हमने क्या किया था? इनके प्रिवेंशन के लिए हमने पेंट किया था या तो मेटल के ऊपर, एंड देन हमने गैल्वेनाइजेशन किया था। ओके, सो